आई एम ईशा कपूर और आज हम स्टार्ट करते हैं 6 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कल की क्लास को ही हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम कंटेंट को आज डिटेल में और अच्छे से जानेंगे। आज हम सीख रहे हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कल की क्लास में हमने सीखा था कि एक अच्छा और इम्प्रेसिव कंटेंट को लिखने के लिए कंटेंट में क्या क्या फैक्ट्स होने चाहिए, और आज हम सीखेंगे कंटेंट को लिखने की शुरुआत कैसे करें, कंटेंट को कैसे रिसर्च करें, और जानेंगे कंटेंट को लिखने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स को। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कंटेंट को। कंटेंट इज द किंग। कंटेंट प्लानिंग को मैं थोड़ा और डिटेल में आपको समझाती हूँ। हमें याद रखना है कि किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए कंटेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए ही कहा जाता है कंटेंट इज़ द किंग। हमारा कंटेंट यूनिक एंड फ्रेश होना चाहिए। जो कंटेंट हम पब्लिश करने जा रहे हैं वो बिल्कुल भी कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए, और पब्लिश करने से पहले आप चेक कर लें कि वो कंटेंट किसी दूसरी साइट पर पब्लिश तो नहीं है। अगर हम पब्लिश्ड कंटेंट को यूज़ करेंगे तो गूगल के कॉपीराइट स्ट्राइक से हमारी वेबसाइट पैरालाइज हो जाएगी और वो पेज कभी भी रैंक नहीं करेगा। इसलिए आप हमेशा यूनिक एंड फ्रेश कंटेंट ही लिखकर पब्लिश करें। कंटेंट को कैसे रेडी करें, उसको कैसे चेक करें, इसके लिए मैंने 7 पॉइंट्स रेडी किए हैं, और ये सब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाती हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, जिस सब्जेक्ट के लिए भी कंटेंट लिखना है, उस सब्जेक्ट की जो भी हमें नॉलेज है, जितनी भी उससे रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पहले उसे लिखना शुरू करें। इसके बाद कंटेंट रिसर्च शुरू करें। हमारा कंटेंट 80% यूनिक होना चाहिए। 80% इसलिए क्योंकि गूगल नोज़ कुछ चीज़ें सेम हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई महात्मा गांधी जी के ऊपर ब्लॉग लिखता है तो उनके पेरेंट्स, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, सिटी, प्रोफेशन सेम होंगे, इसलिए 80% यूनिक होना ही चाहिए। सेल्फ स्टडी से कंटेंट लिखने के बाद हम कंटेंट रिसर्च शुरू करेंगे। पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर कंटेंट लिखने की प्रैक्टिस की थी। ऐसे ही हम एक कंटेंट और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और टॉपिक होगा डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहले मैं जानूंगी व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, और इसकी स्टडी करके इस टॉपिक की जो भी मेरे पास जानकारी है वो सब लिखना स्टार्ट करती हूँ। जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट पर डिजिटली प्रमोशन करना होता है, तो इस पॉइंट को लेकर मैंने कंटेंट लिखना शुरू किया। ये कंटेंट आपको इस वीडियो में फास्ट मोड में शो हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको लाइव मोड में लिखूंगी तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आप कंटेंट को बहुत सोच समझकर फुल कंसंट्रेशन के साथ लिखें। आप कंटेंट को बहुत सोच समझकर फुल कंसंट्रेशन के साथ लिखें, और डिजिटल मार्केटिंग के जो भी बेनिफिट्स हैं या उसकी इम्पोर्टेंस जो भी मुझे पता है वो सब मैं नोट डाउन करके अपनी सेल्फ स्टडी पूरी कर लूँगी। सेल्फ स्टडी के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, कंटेंट रिसर्च। हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरनेट पर बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी पब्लिश्ड है। बस हमें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वेबसाइट पर जाना है और रिलेटेड टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करना है, और जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे अपने पास नोट डाउन कर लें। सिर्फ नोट डाउन करना है और इसे पब्लिश नहीं करना, वरना आपकी साइट पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। ये सब हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं कि हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर कंटेंट रिसर्च करके दिखाती हूँ।
मैं डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक पर कंटेंट लिख रही हूँ, तो मैं कंटेंट रिसर्च के लिए गूगल पर टाइप करूँगी डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स। और इस साइट को ओपन कर लिया। इस साइट को स्टडी किया। पूरा पढ़ने पर जो जो लाइन और टेक्स्ट मुझे सही लगता है उसको मैंने कॉपी करके अपने पास नोट डाउन कर लूंगी। जैसे ये लाइन है, एज फॉर द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इस लाइन को कॉपी करके अपने कंटेंट पे पेस्ट कर लिया है। कंटेंट के पॉइंट्स को नोट डाउन करने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। कंटेंट रिसर्च के बाद हमारे पास जो भी कंटेंट है तो उसको हम कंटेंट स्पिनिंग करके चेंज करेंगे ताकि हम फ्रेश कंटेंट ही पब्लिश कर सकें। कंटेंट स्पिनिंग मीन्स मिलता जुलता कंटेंट। हमने जो भी कंटेंट लिखा है उसे सिस्टमैटिक डिज़ाइन करें और कंटेंट के वर्ड को सिनोनिम में चेंज करें। अगर आपको लगता है कि ये लाइन किसी दूसरी साइट पर भी पब्लिश है, सेंटेंस को घुमा फिराकर या कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का ध्यान रखते हुए चेंज कर लें। इस तरह का एक हेल्दी कंटेंट रेडी हो जाएगा। हम अपने कंटेंट को स्मॉल एसईओ टूल्स से अपना आर्टिकल रीराइट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस लाइन एज फॉर द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग से फ्यूचर को लेकर एक सेंटेंस रेडी करूंगी, तो मैं इस लाइन को एक इम्प्रेसिव लाइन में चेंज करती हूं। और मैंने ये लाइन टाइम इज अबाउट टू कम, मार्केटिंग फ्यूचर विल बी डिजिटल मार्केटिंग को मैंने इस फर्स्ट लाइन से चेंज कर दिया। ये सब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ। मैंने पहले से कोई सेंटेंस रेडी नहीं किया हुआ है, तो अगर यहाँ कुछ रॉन्ग हो तो आप उसे इग्नोर करें और अपना कंटेंट को बिल्कुल सही ग्रामर के साथ लिखेंगे। ग्रामर चेक करना भी मैं आपको आगे की क्लास में सिखाऊंगी। तो ऐसे ही आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट रिसर्च करके स्पिनिंग कर लेंगे और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। अपने कंटेंट को स्मॉल एसईओ टूल से भी रीराइट कर सकते हैं। आर्टिकल रीराइट। अगर हम अपने कंटेंट को मैन्युअली चेंज नहीं करना चाहते तो अपने हेल्दी कंटेंट के लिए हम इस कंटेंट को रीराइट कर लेंगे। इसके लिए हम वेबसाइट ओपन करेंगे www.smallseotools.com। गूगल पर टाइप करेंगे स्मॉल एसईओ टूल्स और सर्च रिजल्ट के इस फर्स्ट लिंक को क्लिक करेंगे। वेबसाइट ओपन हो जाएगी। क्लिक करें आर्टिकल रीराइट पर। अपना कंटेंट यहाँ पेस्ट करें। आर्टिकल रीराइट को क्लिक करें और वेट करें। अब हमारा आर्टिकल प्रोसेस हो रहा है। हमारा आर्टिकल प्रोसेस हो गया है। ये जो कलर में शो हो रहा है, ये इस साइट ने सिनोनिम यूज़ करके हमारा आर्टिकल रीराइट कर दिया है। और हम यहाँ ये कलर्स वर्ड पर क्लिक करके चेंज हुए वर्ड की डिटेल को जान सकते हैं। अब देखें कि जो वर्ड स्मॉल एसईओ टूल से चेंज हुए हैं वो सब्जेक्ट की लैंग्वेज से रिलेटेड हैं या नहीं। अगर रिलेटेड हैं तो उस वर्ड को यूज़ कर लें
और अगर लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है तो अपना ओल्ड वर्ड यूज़ कर लें। आर्टिकल रीराइट करने के बाद आप अपना लिटरेचर चेक करना ना भूलें। कंटेंट को पब्लिश करने से पहले देख लें कि कहीं कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक एक बैड इम्प्रेशन डालता है। अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या किसी पब्लिकेशन में प्रोडक्ट या सर्विस का कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे हैं और उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हम खुद सोचेंगे कि जब प्रोडक्ट पर स्पेलिंग मिस्टेक है तो इनका प्रोडक्ट और सर्विस कैसी होगी। कंटेंट को लुक देने के लिए हम कभी कभी पूरा कंटेंट कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग ग्रामर हो जाता है। कंटेंट को हमेशा सही फॉर्मेट में ही लिखें। गूगल की एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग भी स्पेलिंग एंड ग्रामर करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गूगल का क्रॉलर रॉन्ग ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक वाले कंटेंट को कभी भी रैंक नहीं कराता है। अपने कंटेंट को पब्लिश करने से पहले ग्रामर, स्पेलिंग, नाउन, प्रोनाउन चेक कर लें। इसके लिए हम इसी वेबसाइट पर ग्रामर चेक को क्लिक करके ग्रामर भी चेक कर सकते हैं। कंटेंट यहाँ बॉक्स में पेस्ट करेंगे और क्लिक करेंगे ग्रामर चेक। वेट करेंगे। प्रोसेस कंप्लीट होने पर करेक्ट रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। ग्रामर को चेक करने के लिए हम एक और वेबसाइट पर अपने कंटेंट की ग्रामर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पर ग्रामरली टाइप करेंगे और सर्च रिजल्ट में www.grammarly.com को क्लिक करके कंटेंट की स्पेलिंग एरर और ग्रामर चेक करके ठीक कर सकते हैं और फिर पब्लिश करेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर, प्लैगरिज्म चेक, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी। तब तक आप इसे प्रैक्टिस करें। थैंक यू।